सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी का पाठ 12 छाते वाला बूढ़ा। बच्चों, यह एक लोक कथा है। बच्चों, इस पाठ में एक वृद्ध व्यक्ति अकेला अपने टूटे फूटे मकान में पुराने सामान के साथ रहता था। बच्चों, हमारे बुजुर्गों को अपने पुराने सामान से बहुत लगाव होता है। वे किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहते। इस पाठ में भी बूढ़ा व्यक्ति अपने फटे हुए छाते को फेंकना नहीं चाहता और ना ही किसी को देना चाहता है, क्योंकि उसे अपने पुराने मकान और पुराने छाते से बहुत प्यार है। आइए बच्चों, अभी पाठ का वाचन करते हैं। एक बूढ़ा आदमी था। वह एक छोटे से शहर में एक पुराने टूटे फूटे और छोटे से मकान में अकेला रहता था। पहले वह अकेला नहीं था, पर धीरे धीरे सब उसे छोड़कर चले गए थे। उसके घर में सारी वस्तुएं उसी की तरह पुरानी थी। घर की पुरानी वस्तुओं को वह फेंकता नहीं था, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करता रहता था। जैसे उसका छाता फट गया था। बारिश में जब बूढ़ा छाता खोलकर बाहर निकलता तो छाते के छेदों से पानी टपकता रहता था। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। उसे देखकर मोहल्ले वाले कहते, बाबा, नया छाता ले लो ना। बूढ़ा कहता, मेरी तरह मेरा छाता भी बूढ़ा हो गया है। यह मेरा दोस्त है, इसे कैसे फेंक दूं? बूढ़े ने छाते के छेदों पर कपड़े के टुकड़े लगा दिए थे। कहीं हरा, कहीं लाल तो कहीं नीला। ऐसा विचित्र छाता शहर में किसी के पास नहीं था। लोग उसे देखकर कहते, लो, आ गया बूढ़े छाते वाला बूढ़ा। सब उस पर हंसते तो बदले में बूढ़ा भी हंस देता और कहता, हंसते रहा करो, हंसने से सेहत ठीक रहती है। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। बूढ़ा छाता लेकर घर से बाहर निकला। छाते में से बारिश की बूंदें टप टप टपक रही थी। वह भीग गया। एकदम बेकार, बूढ़े ने कहा और गुस्से से छाते को एक झाड़ी में फेंक दिया। फिर बारिश में भीगता हुआ जाने लगा, लेकिन अधिक दूर नहीं जा सका, क्योंकि भीगने से उसका शरीर कांपने लगा था। वह एक बरामदे में बैठ गया। अब वह सोच रहा था, छेद वाला ही सही, पर छाते से कुछ बचाव तो होता ही था। मैंने छाते को क्यों फेंक दिया? आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बूढ़ा वहां वापस आया जहां उसने छाते को फेंका था।
पर छाता वहां नहीं मिला। ना जाने कौन उठाकर ले गया। यह सोचते हुए किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ वह घर पहुंचा। उसे छाता खो जाने का बहुत दुख था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर को भी मेरा ही छाता मिला था चुराने के लिए। अरे वह तो मेरी तरह किसी काम का नहीं था। बच्चों, इस पृष्ठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: बूढ़ा, अकेला, पुरानी, इस्तेमाल, बारिश, मोहल्ले, छाता, विचित्र, सेहत, बेकार, झाड़ी, बचाव। बच्चों, इस पृष्ठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: नंबर 1, इस्तेमाल यानी प्रयोग। नंबर 2, बारिश अर्थात बरसात। नंबर 3, दोस्त, इसका अर्थ है मित्र। नंबर 4, विचित्र यानी अनोखा। नंबर 5, सेहत अर्थात स्वस्थ है। गतिविधि 1, विलोम शब्द। नंबर 1, बूढ़ा, इसका विलोम शब्द है जवान। नंबर 2, पुरानी, पुरानी का विलोम शब्द है नई। नंबर 3, बाहर, इसका विलोम शब्द है अंदर। नंबर 4, नया, इसका विलोम शब्द है पुराना। नंबर 5, दोस्त, दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन। नंबर 6, हंसना, हंसना का विलोम शब्द है रोना। नंबर 7, दूर, दूर का विलोम शब्द है पास। नंबर 8, दुख, विलोम शब्द है सुख। गतिविधि 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। नंबर 1, ऐसा डैश छाता शहर में किसी के पास नहीं था। इसका उत्तर है विचित्र। ऐसा विचित्र छाता शहर में किसी के पास नहीं था। नंबर 2, बूढ़ा डैश लेकर घर से बाहर निकला। उत्तर है छाता। बूढ़ा छाता लेकर घर से बाहर निकला। नंबर 3, बूढ़े को छाते खो जाने का बहुत डैश था। दुख, इसका उत्तर है दुख। बूढ़े को छाता खो जाने का बहुत दुख था। नंबर 4, बूढ़े का छाता डैश के पास ही रखा था। उत्तर है दरवाजे। बूढ़े का छाता दरवाजे के पास ही रखा था। नंबर 5, बूढ़े को डैश बोने की हंसी रह रह कर सुनाई दे रही थी। इसका उत्तर है अदृश्य। बूढ़े को अदृश्य बोने की हंसी रह रह कर सुनाई दे रही थी। गतिविधि 3, यदि आपके घर में कोई बीमार हो तो आप क्या करेंगे? नंबर क, उनके पास नहीं जाएंगे। नंबर ख, उन्हें तंग करेंगे।
नंबर ग, बातचीत करके उनका मन बहलाएंगे। बताइए बच्चों इसका उत्तर। इसका उत्तर है बातचीत करके उनका मन बहलाएंगे। नंबर 2, यदि टेलीविज़न पर आप अपना मनपसंद कार्टून कार्यक्रम देखना चाहते हैं, उसी समय आपके पिताजी समाचार देखकर विश्व का हाल जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? नंबर क, पिताजी को समाचार नहीं देखने देंगे। नंबर ख, पिताजी को समाचार तो देखने देंगे पर उनसे रूठ जाएंगे। नंबर ग, अपना कार्टून कार्यक्रम पुनः प्रसारित होने पर देख लेंगे, यह सोचकर रिमोट पिताजी के हाथ में दे देंगे। इसका उत्तर बताइए बच्चों। इसका उत्तर है अपना कार्टून कार्यक्रम पुनः प्रसारित होने पर देख लेंगे, यह सोचकर रिमोट पिताजी के हाथ में दे देंगे।